हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नेक्स्ट टॉपिक था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या होता है, व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशंस अपन ने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। और अपन ने पॉसिबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशंस की, जिसमें अपन ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, CH3+ वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। अपन इनके बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायंस के अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब बात करें अपन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोकैटायंस में। अपन ने सबसे पहला एग्जांपल जो अपन ने डिस्कस किया था, क्या कर लिया था अपन ने, CH3+ का अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। CH3+ जो कि अपन कहते हैं कि नो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को शो नहीं करता। कुछ एग्जांपल्स अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के देखे थे। एक अपन ने बोला था, एक तो अपने पास है CH3+, सेकेंड अपने पास है CH3 CH2+, तीसरा अपने पास था CH3 CH+ CH3, और चौथा अपने पास जो है वो क्या, अपने पास CH3 CH3 ये 4 एग्जाम्पल अपने पास थे। और अपन ये कह चुके हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन +1। जितनी ज़्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। मतलब इसके आधार पर अपन आसानी से कार्बोकैटायन का स्थायित्व के बारे में क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कार्बोकैटायन का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वह उतना ही अधिक क्या होगा, अपने पास स्थायी होगा। जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वह उतना ही अपने पास क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। यहां तक अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। क्योंकि अपन ये कहते हैं कि यहां पर अपने पास क्या है, 0, जबकि यहां पर 3, 3 और 1 4, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन +1 4, 3 3 6 1 7, और 3 3 6 3 9 1 10, टोटल अपने पास क्या है, 10 है। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा सेकंड, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास फर्स्ट। ये आपके पास क्या होगा, कार्बोकैटायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो अपन कहेंगे कि 4 नंबर का कार्बोकैटायन, जिसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोला जाता है, ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू 1 डिग्री और 2 डिग्री। रीजन क्या दे रहे हैं अपन, तो रीजन अपन इसके पीछे दे रहे हैं कि आपके पास जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो उतना ही क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, चलिए अपन दूसरा अपने पास था कि यदि अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल। सेकंड क्या है अपने पास, एग्जाम्पल चल रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में होता नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन विद ए फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स, यदि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की और फ्री रेडिकल की बात करूं तो फ्री रेडिकल में सबसे पहले एग्जांपल्स अपने पास क्या आ रहा है, CH3+, CH3 डॉट। क्लियर? CH3 डॉट की अपन बात करें तो अपन कहते हैं कि CH3 डॉट भी सिमिलर टू कार्बोकैटायन। अपन ये कहेंगे कि यहां पर भी आपके पास नंबर ऑफ टोटल, आपके पास जो नंबर ऑफ आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, अपने पास अल्फा कार्बन अपने पास क्या है, एब्सेंस है। देयर आर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इज एब्सेंस, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नो, देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। देयर इज ए नो हाइपर कॉन्जुगेशन there is no hyperconjugation because
of the present because not present in अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट ये मैं बात करूँ आपके सामने CH3CH2 डॉट। हाँ जी भाई, इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं है? यस, इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है। ये कितनी टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। सो फॉर हाइपर conjugated रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी भाई, टोटल कितनी हो गई? ये अल्फा 3 और 1 4, टोटल अपने पास हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी? अपने पास 4 होगी। इसे क्या बोलेंगे अपन? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री डिग्री फ्री रेडिकल। सिमिलर एरिया अपन इसकी बात करें, डॉट, ये भी अपने पास अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी क्या अपने पास अल्फा है। तो टोटल अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 9। total number of 10 hyper conjugation रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल कितनी आएगी अपने पास? 10 हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं इसे कौन सा बोला जाता है? 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब अपन को स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अपन क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री free radical is more stable than 2 degree and 1 degree. थ्री डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है भाई, जिसमें जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा अपने पास स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट चले। तो ये हो गया अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो दूसरा अपन ने 2 टाइप पढ़े थे अपने हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें एक ने अपन ने बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसके साथ ओवरलैप हो रहा है? पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैप हो रहा है। और पाई बॉन्ड में अपन ने कौन कौन, सॉरी हाँ, एक तो पाई बॉन्ड में, और दूसरा अपन ने क्या देखा था? हाइपर कॉन्जुगेशन किसके साथ ओवरलैप हो रहा था? पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा था।
यहां पर अपन ने अभी डिस्कस किया है कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। इसमें आपके पास जो कॉन्जुगेशन किस ऑर्बिटल के साथ है, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किस ऑर्बिटल के साथ हो रहा था, तो अपन बोल रहे थे पी ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा था, कॉन्जुगेशन हो रहा था। सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन किसके साथ हो रहा था, अपने पास पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन होता था। अब अपन बात करेंगे ओवरलैप विद पाई बॉन्ड, क्योंकि दूसरा एक टाइप छोड़ के आ गया ना अपने पास। तो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विद ए पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विद पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विद पाई बॉन्ड। ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स यदि पाई बॉन्ड की बात करूं तो अपनी किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, अपने पास पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज एल्कीन एंड एल्किल बेंजीन। एग्जांपल अपने पास होगा कि ऐसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन का काम मिलेगा अपने पास एल्कीन में, एल्कीन एंड एल्किल बेंजीन, एल्कीन एंड एल्किल बेंजीन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी जहां पर अपने पास क्या मिलेगा, इस प्रकार का अपने पास क्या मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। ठीक है भाई। कौन कौन से अपने पास, एल्कीन व एल्किल बेंजीन। चले आगे। सबसे पहले मैं एथीन की बात करूं तो एथीन में अपन करें कि एथीन क्या होता है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी भाई, क्या यहाँ पर अपन एल्कीन सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड के साथ कर सकते हैं क्या, तो अपन बोलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड के साथ पॉसिबल है, नहीं है। इसलिए अपन कहेंगे कि एल्कीन अपने पास देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एथीन, देयर इज ए नो हाइपर कॉन्जुगेशन in ethene, there is no hyperconjugation in ethene। एथीन में आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन कहें, चले भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी, क्या इसमें अपन पास हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो अपन कहेंगे यस, यहाँ पर अपन पास हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से क्या हो जाएगा, पॉसिबल है, हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, अपने पास डिलोकलाइज हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है इसको भी अपन इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, नीचे भी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या हो रहा है अपने पास, सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन किसके साथ हो रहा है, पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है अपने पास है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है। ठीक है, ये होगा ना, तो ये कहाँ जाएगा अपने पास, इस सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है यहाँ पर, डिलोकलाइज हो रहा है। जैसे सिग्मा बॉन्ड का यहाँ डिलोकलाइज होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाके शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा, डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस पर, और क्या बन जाएगा अपने पास, एज ए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो गया कि सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज विद पाई बॉन्ड, क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज विद पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज विद पाई बॉन्ड। यदि मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिखूं आपके सामने, CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट ये हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है एज ए रेजोनेंस की तरह, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस। बताओ, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन अपने पास, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन,
तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं 3 अरे के 4। मतलब आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अपन कितने बना सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा उनकी क्या दी जाती है, स्टेबिलिटी को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद में चलें नेक्स्ट एग्जांपल में आपको 1 ब्यूटाइन, ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन। हाँ जी, इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अपन कहेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितने भाई, ये कार्बन, ये अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जस्ट पास वाला कार्बन क्या होगा अपने पास अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 है तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन जाएगी अपने पास 3। यदि मैं कहूँ कि 2 ब्यूटीन की मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2 ब्यूटीन की, 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसे बोलोगे आप 2 ब्यूटीन। इस डेंसिटी 2 ब्यूटीन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ये डबल बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड के जस्ट पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है या नहीं है। 2 ब्यूटीन की बात की जाए 1 2 3 4, ठीक है भाई, 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन में अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 3 6, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितने हो गएंगे 6। क्लियर है क्या, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास प्रेजेंट है 6। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपके सामने, हाँ जी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो भाई टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, तो अपन बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपके पास ये हो गया डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड के 10 पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन ये कहलाता है, और ये सब के सब सर बीटा है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन ओनली अल्फा की बात कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि देयर इज ए 0 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अपने पास 0 अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इसलिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या नहीं करता अपने पास, रिप्रेजेंट नहीं करता। अब देखो तीनों की स्टेबिलिटी, जिसमें जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होगी, जिसमें जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इन तीनों को देख लेंगे, जिसमें जो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसे अपन क्या कर लेंगे, आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, जैसे अपन कहीं टोलुविन की मैं बात करूं तो टोलुविन अपने पास एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी अपन एज ए अल्फा हाइड्रोजन अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बेंजीन पर ग्रुप लगे हुए हैं। भाई सभी के सभी प्लस आई ग्रुप है, यदि मैं बेंजीन पर अपने पास डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स लगे हुए हैं और उन डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप को में से कौन सा सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप अपने पास ज्यादा स्थायी है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अपने पास ज्यादा स्थायी है, उसको भी अपन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से बता सकते हैं। जिसकी ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगी उनको अपन क्या कहते हैं, मोर स्टेबल कहते हैं। तो उसी के वे में अपन ने एक इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए बेंजीन रिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ decreasing order of electron density, decreasing order of electron density in benzene ring।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या देना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है। सबसे पहला आपके पास है टोलुवीन। सबसे पहले क्या अपने पास है, टोलुवीन। दूसरा अपने पास है एथिल बेंजीन। थर्ड अपने पास है एथिल बेंजीन के बाद में अपने पास है क्यूमीन। क्यूमीन क्यूमीन के बाद में अपने पास है टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ जी भाई, अब इसमें बताना आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, कि किसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, और उसके पीछे क्या रीजन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा आपके पास उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। मतलब जो सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग में, देखो सबका प्लस आई इफेक्ट है, आपको ये अब मैं कहूं तो आपके सामने कि सब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और आपसे पूछा जा रहा है डेंसिटी का ऑर्डर, कि किसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है और सबसे कम डेंसिटी किसकी है। और यदि मैं डेंसिटी के ऑर्डर की मैं बात करूं तो आप यही कहोगे कि सर डेंसिटी का मतलब है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट किया जा रहा है, और जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह उतना ही अधिक क्या होगा अपने पास है, उसकी डेंसिटी उतनी क्या होगी, अधिक होगी। यदि मैं चारों एग्जाम्पलों की मैं आपके सामने बात करूं बेटा, तो चारों एग्जाम्पलों में ही आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अपन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसकी उतनी ही अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब उतनी ही अधिक दान करने की क्षमता होगी, और जितनी अधिक दान करने की क्षमता होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे अपन बात मैं आपको आपके सामने बात करूं तो मैं कहूंगी यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो कितने अपने पास, 3, जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो आपके पास कितने हैं, 2। यदि मैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो आपके पास कितना है, 1, जबकि मैं यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो मैं यहां पे आपके पास कितना है, अपने पास 0 है या नहीं है। तो अपन ये कह सके कि तीनों एग्जाम्पलों की मैं बात करूं तो एक में 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक में 2 और एक में क्या है, 1 है, और एक में क्या है, 0 है। तो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकेंड, फिर उसके बाद में थर्ड, और फिर उसके बाद में क्या होगी, 4 होगी। मतलब टोलुवीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर सबसे ज्यादा होती है, ये कह सकता हूं मैं। टोलुवीन बेंजीन रिंग पर यदि CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसे अपन टोलुवीन बोलते हैं, और टोलुवीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है कंपेयर टू एथिल बेंजीन, कंपेयर टू क्यूमीन और कंपेयर टू टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन। कभी कभी कुछ लोग ये सोच लेते हैं भाई सबसे बड़ा समूह लगा हुआ है ना तो उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा समूह तो वहां लगा हुआ है। क्या सबसे बड़े समूह के आधार पर अपन डेंसिटी दे रहे हैं? नहीं, अपन डेंसिटी दे रहे हैं कि डोनेटिंग के आधार पर। कोई वो क्या बड़ा समूह होगा क्या कर लेगा, तो डोनेट ही नहीं करेगा। तो
तो डोनेटिंग के आधार पर डेंसिटी देखी जाएगी, ठीक है, ना कि समूहों के और ग्रुपों के आधार पर आप क्या देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं। क्लियर है? चले आगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास यदि हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट उसी के साथ अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा अपने पास टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कि हाइपर कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स के होते हैं। वो तो पॉसिबिलिटी देखी थी अपन ने पहले, तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि मैं टाइप्स की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स, प्लस एच और माइनस एच, ठीक है भाई। टाइप्स तो वही अपने पास कितने टाइप्स के होंगे, एक होगा अपने पास प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक क्या हो जाएगा अपने पास माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलोगे आप, तो अपन कहते हैं कि ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन और नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो सब के सब कौन से हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सब किस में आते हैं अपने पास, प्लस एच में। जितने भी अपने पास नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सब के सब किस में आते हैं अपने पास, प्लस एच में। सबसे ज्यादा अपने पास किसका होगा, CH3 का। उसके बाद में अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होगा, CD3 का, और फिर आएगा CI3 का, CD3, और फिर क्या आएगा अपने पास CI3। ध्यान रखना, ड्यूटेरियम सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होता है, मैथिल ग्रुप का, फिर CD3 का, फिर CT, ओके टाइटेनियम होगा बेटा, क्योंकि अपन हाइड्रोजन देख रहे हैं ना। अब ये बात बहुत अच्छी है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बोला गया कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। भाई मैं कह रहा हूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन में भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो अपन कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन में भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। क्या उन्हें नहीं देखेंगे अपन, यस उनको भी देखेंगे, लेकिन मैं कहूं आपसे कि तीनों ही आपके पास है, तो आप उसमें ऑर्डर लगाओगे कौन सा, CH3 प्रोटॉन H+ का हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होता है, फिर ड्यूटेरियम का और फिर टाइटेनियम का, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, CH3 का, फिर ड्यूटेरियम का, और फिर क्या होता है, टाइटेरियम का अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास ये होती है कि आप क्या लगाओगे, अप्लाई करोगे कि आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी अपन अपना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3H CH3 CH3 CH3। ये एग्जाम्पल अपने पास क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को अपने पास क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है भाई। यदि मैं बात करूं आपसे, यदि प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन है और बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट की मैं बात करूं, तो बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन ये कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट बॉन्ड और बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और टाइटेनियम सबसे ज्यादा
इंक्रीज बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी अपने पास, तो अपने कहेंगे कि टाइटेनियम की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, क्योंकि भारी तत्व आसानी से टूटेगा नहीं, कंपेयर टू अपने पास ड्यूटीरियम और कंपेयर टू हाइड्रोजन। बॉन्ड एंथैल्पी आपके पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, टाइटेनियम की। तो सबसे ज्यादा अपने पास कंसेप्ट किसका होगा, टाइटेनियम। Ct इज ग्रेटर देन Cd इज ग्रेटर देन अपने पास CH, राइट। ये आपके पास होगा किसका ऑर्डर अपने पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है भाई। चले, चलो अभी इधर आ जाते हैं, -H के बारे में बात करते हैं अब। ये तो +H के बारे में बात हुई थी। -H क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाइपर कॉन्जुगेशन या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है मैक्सिमम जिसमें एक जो -H एग्जाम्पल दर्शाता है, एकमात्र एग्जाम्पल है CX3। वन एग्जाम्पल है जो अपने पास -H हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या करता है, शो करता है, -CX3। ठीक है भाई, जिसमें अपने पास CCl, CBr3 और CF3। इसमें कंपेयर टू अपन कार्बन 2 अपन बात करें तो CBr, CI और फिर क्या आ जाएगा अपने पास CF। ठीक है, Br, Cl और I। ये आपके पास इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है ना, CX3 का एग्जाम्पल के ऑर्डर की मैं बात करूं आपके पास तो कार्बन 2, CBr3, फिर CCl3, फिर CF3। इनका भी क्या लगता है, -H लगता है। ठीक है भाई, CX3 का भी क्या लगता है अपने पास, -H करता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होगी, तो आसानी से कौन लिविंग होगा, तो I-, Br-, Cl- और F-। ठीक है, क्या सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी होगी अपने पास, I- की, फिर Br- की, फिर Cl- और फिर क्या होगा अपने पास F-। बताओ कोई दिक्कत है क्या। यदि मैं ये बात करूं आपके पास तो हेलोजन ग्रुप आपके पास लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, X और X। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बाहर हो जाएगा। क्या बनेगी अपने पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे X और यहाँ पर भी क्या रहेगा अपने पास X रहेगा। ठीक है भाई, ये होती है अपने पास लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन -H। तो जनरली अपने बोला कि -H कौन से ग्रुप दर्शाते हैं, ओनली वे समूह जो कौन से, जिसमें CF(X3) टाइप्स के कंपाउंड्स अपने पास क्या दर्शाते हैं, -H दिखाते हैं। और -H में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, CBr3 का, उसके बाद में किसका होता है, CCl3 का, फिर किसका होता है, CF3 का। चले, तो ऐसे करके अपने पास एक टॉपिक खत्म होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। खत्म में क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आपको क्या देना है अपने को, हाइपर कॉन्जुगेशन व उसके टाइप्स को अपन को क्या करना है, बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो टॉपिक आएगा वो अपने पास है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन,
कि हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ जी सर, सबसे पहला एप्लीकेशन ये आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। जस्ट मैं पढ़ा के आया हूं आपसे, पहला एप्लीकेशन क्या अपने पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। पहला एप्लीकेशन अपने पास क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कि अपन इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की मैं बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन की जितनी ज्यादा अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट होगी, उतनी ज्यादा अपने पास उसकी क्या बनती है, हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। मतलब स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं एक बार के लिए आपसे, तो अपन ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा आपके पास, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, वह उतना ही अधिक अपने पास क्या होगा, स्थायी होगा। मतलब वह कार्बोकैटाइन जिसमें जितनी ज्यादा अपने पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, वह उतनी अधिक हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो उतना ही कार्बोकैटाइन उतना ही ज्यादा अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मूला बनाएं इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन stability of carbocation is directly proportional to, stability of carbocation is directly proportional to number of hyperconjugation structure, number of hyper conjugation structure is directly proportional to, number of hyperconjugation structure is directly proportional to number of alpha carbon hydrogen bond। लिख सकता हूं ऐसा भी मैं, number of alpha carbon hydrogen bond। ठीक है भाई, जे कार्बोकैटाइन के स्थायित्व की अपन जितनी ज्यादा आपके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, वह कार्बोकैटाइन उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा। क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, पहला आपके पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग increasing order of the stability of carbocation, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे पहले एग्जाम्पल अपन बात करें, हुई जस्ट मैं बता के आया हूँ आपके पास CH3+। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास है CH2+। थर्ड एग्जाम्पल अपने पास है प्लस प्लस
ठीक है। अभी मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको देना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके पास इसमें क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, इसमें अपने पास क्या है, इसको बाद में ले लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे एक साथ, है ना, और बाकी एग्जाम्पलों के साथ। इसके में अपने पास ये हो गया सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसे क्या बोलते हैं, सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने इसके पास, तो बोलेंगे 3 और 1 4। इसके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने अपने पास, 3 और 3 6 और 1 7। इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10। टोटल रेजोनेंस कितनी बनी अपने पास 10। तो अपन कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, तो अपन बोलेंगे फोर्थ, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में फर्स्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या सही है क्या? यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, बेटा ध्यान रखना इंक्रीजिंग। यदि आपसे डिक्रीजिंग पूछेगा तो आप बोलोगे फोर्थ, थर्ड। फोर्थ के बाद में किस में जाओगे आप, थर्ड में। थर्ड के बाद में आप किस में रहोगे, सेकंड, और फिर किस में जाओगे, फर्स्ट में। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ये वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये क्या हो जाएगा अपने पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है भाई, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सेम एज इट इज आपसे पूछा जाए कोई भी स्ट्रक्चर हो। भाई CSIR में आजकल तो खैर नहीं पूछता है, अभी मैं लास्ट 1-2 साल के क्वेश्चंस पेपर की मैं बात करूंगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि आप इसे डायरेक्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछें। लेकिन यदि आप फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी यदि वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये PGT आपके पास, PGT में आपके पास दिल्ली में DSSB की हुई, आपके पास एकलव्य हुई, इन सभी वैकेंसियों में, ठीक है, AMRS की हुई, उसमें इन सब वैकेंसियों में आपके पास कहीं के आपसे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आपसे पूछता है। जब जनरली अपन जानते हैं, लेकिन आपके पास जो चीज़ अपन जानते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अपन कर नहीं पाते। अपन प्लस हाइफर लगा दिया, रेजोनेंस लगा दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल गया, कौन डोमिनेट हो रहा है, कौन डोमिनेट नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए अपन को करना है। ये तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का था अपने पास। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी भी आती है कि यदि मैं कहूँ कि प्लस हाइफर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर भी अपन आंसर देंगे तो सेम एज इट इज यही आंसर आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो क्या फिर तो ये हुई बात कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो अपन बोलेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हाइपर कॉन्जुगेशन सब जगह सिमिलरली होगा इंडक्टिव। फिर इंडक्टिव इफेक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी, जबकि आप ये कहेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेट टू इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेट होता है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो कहना सही होगा, लेकिन ये कहना गलत होगा कि आपके पास सिमिलर होगा। वो भी अपन देखेंगे कैसे अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यदि 2 स्ट्रक्चर आपके पास मैं दूं आपके सामने और दोनों से पूछा जाऊं कि इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सी है, एक आपके पास है CH3 CH2+, एक आपके पास है CH3+, और मैं पूछूं आपसे कि मोर स्टेबल कौन सी है, एक सेकेंड, ये तो आप बता दोगे। और थोड़ा सा इसे अपन अच्छा बनाते हैं। एक आपके पास है CH3 CH2+, और एक आपके पास है CH3 CH2 CH2+। हाँ जी, इन दोनों स्ट्रक्चरों की मैं बात करूं तो दोनों स्ट्रक्चरों में मोर स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी, फर्स्ट व सेकंड में से? तो अपन कहेंगे कि यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, 3 और 1 4। जबकि सेकंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास, 2 और 1 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2 और 1 अपने पास, टोटल क्या हो जाएगी 3। तो अपन कहते हैं कि जिसके अल्फा का हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट इज ए सेकंड मोर स्टेबल, फर्स्ट अपने पास ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा अपने पास कंपेयर टू सेकंड। क्लियर? उसके बाद में अपन बात करें
नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसी तरह अपने पास 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तीनों एग्जाम्पलों में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है कि कौन सा कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होगा। एक आपके पास ये है, सेकंड आपके पास ये है, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास कार्बोकैटाइन और थर्ड स्ट्रक्चर में ये आपके पास कार्बोकैटाइन एक यहां लगा हुआ है, ये लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों स्ट्रक्चर के मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं और तीनों स्ट्रक्चरों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है। यदि फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में कार्बोकैटाइन लगा लो ना, यहां लगा लेते हैं, क्या जा रहा है उसमें, ठीक है। 3 आपके पास फिनाइलिक कार्बोकैटाइन उपस्थित है, तीनों फिनाइलिक कार्बोकैटाइन में आपको मेरे को बताना है कि कौन सा कार्बोकैटाइन क्या है अपने पास मोर स्टेबल है। तो आप क्या करोगे, तीनों फिनाइलिक कार्बोकैटाइन का अपन क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। तो जनरली अपन को ये सबसे पहले माइंड में रखना है कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है, हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेंट स्ट्रक्चर, और आपके पास कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा इनका क्या दिया जाता है अपने पास, एक्सप्लेन किया जाता है, राइट है। किस किस के द्वारा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा है तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे अपन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास अल्फा कार्बन कितने, तो ये अल्फा है, ये भी क्या है अपने पास अल्फा है, क्योंकि प्लस के पास में वाला कार्बन क्या कहलाता है, अपने पास अल्फा कार्बन होता है। प्लस के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इसके यदि मैं अल्फा प्लस के जस्ट पास वाला कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। यदि मैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन की मैं बात करूं, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, जो भी कार्बन है 2, 2 4, 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, 7 और 1 8। टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी अपने पास, 8 हो जाएगी, ठीक है। इधर की यदि इसकी मैं बात करूं तो यहां पर अपने पास ये भी अल्फा है और ये भी क्या है अपने पास अल्फा है, राइट। 2 ये कार्बन है, कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने अपने पास है सर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी अपने पास, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अपने पास कितनी है, तो अपन कहेंगे 4 और 1 5, ठीक है भाई। यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे। 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, तो 1 और 1 2, 2 और 1 2 तो अपने पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। लेकिन टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी 3। अब अपन कहेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या कहता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये कहता है कि जितना ज्यादा अपने पास कार्बोकैटाइन, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जितना ज्यादा अपने पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यदि तीनों एग्जाम्पलों में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज्यादा जिसकी अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो अपन ये कहेंगे कि फर्स्ट की 8 रेजोनेटिंग थे, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू सेकेंड, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास है थर्ड आ जाएगा। क्या सही है क्या ऑर्डर, क्योंकि इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कंपेयर टू ये अपने पास क्या होगा कम स्थायी होगा। कभी कभी लगता है यार यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, मतलब 2 मैथिल ग्रुप लगे, अरे भाई लगे हुए हैं, बहुत दूर है। डेंसिटी डीएनपी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, डीएनपी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, डिस्टेंस नंबर पावर, डीएनपी इंक्रीज हो रही है और डीएनपी इंक्रीज होती है तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होता है। और आपके पास मैंने एक ऑर्डर पूछा है तो आपको अलग अलग नहीं लगाना, आपको एक ऑर्डर देना है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इसका एक्सप्लेन करना है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि आपके पास यदि इन तीनों ऐसे एग्जांपल्स आपके पास है, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का आधार आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा आप मैक्सिमम टाइम पर आप हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई करिए, आपका आंसर सटीक एकदम सही आएगा। यदि आप हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका इधर उधर आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अभी जस्ट इसका नेक्स्ट पार्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा उसके बाद रेजोनेंस आएगा, आने को तो रेजोनेंस भी अपने पास है, एक्सप्लेन करता है किसको, कार्बोकैटाइन के स्थायित्व को।
फिर अपन कहेंगे कि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेट टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेट टू इंडक्टिव इफेक्ट। कि ये आपके पास क्रम चलता है, सबसे ज्यादा पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर क्या आ जाएगा अपने पास, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें अपन किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को आसानी से क्या कर सकते हो, यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये ऐसे करके अपन इसका फर्स्ट एप्लीकेशन अपने पास क्या होता है, खत्म होता है। दूसरा एप्लीकेशन होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, और सिंथेटिक एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ये अपन कर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।